Hello students, today we are going to start with our new topic of English grammar that is pronouns. ठीक है, pronouns क्या होते हैं? pronoun में आप एक word यूज़ कर रहे हैं that is noun, और जो words इस noun की जगह पर हम यूज़ करते हैं those words are known as pronouns. यानी कि noun का जो substitute है उसको हम बोलते हैं pronoun. ठीक है, pronoun is a word that substitutes for a noun. ठीक है, जैसे कि for example Ram is a noun, but if we are talking about Ram in a paragraph or in so many sentences, we use he, his, him. ठीक है, इसी तरह से इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल वी यूज़ शी, हर, हर्स. ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी पीपल वी यूज़ दे, them. So all these words are that are used in place of a noun are known as pronouns. ठीक है, so pronoun is a word that substitutes for a noun, or pronoun is a word that is used in place of a noun. ठीक है, let's read this paragraph. Ramesh works in a multinational company. Ramesh is a sales manager. Ramesh's boss likes Ramesh's hard work. Ramesh's family lives in Gurugram. In all these sentences, we are talking about one particular person, one proper noun that is रमेश. ठीक है, हम रमेश के बारे में पूरे पैराग्राफ में बात कर रहे हैं और जहाँ जहाँ रमेश का रेफरेंस है वहाँ हमने रमेश वर्ड ही यूज़ किया है. इन ऑल दी सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड रमेश अगेन एंड अगेन. ठीक है, पर इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए वी यूज़ pronouns इन प्लेस ऑफ nouns. अब रमेश, इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ वी मैंशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रमेश. अगर अब हम उसके बारे में बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं तो हम उसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे? pronouns यूज़ करेंगे. ठीक है, सो रमेश इज़ अ बॉय. रमेश क्या है? इज़ अ मेल पर्सन. ठीक है, सो बॉय या मेल पर्सन के लिए हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ. ठीक है, सो इन दिस सेंटेंस रमेश इज़ अ सेल्स मैनेजर. हेयर इट इज़ द सब्जेक्टिव केस. सो सब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करते हैं ही. सो ही इज़ अ सेल्स मैनेजर. अब यहाँ पर है रमेश बॉस लाइक्स रमेश हार्ड वर्क. सो यहाँ रमेश की जगह पर क्या आ जाएगा? हिज. ठीक है, किसका हार्ड वर्क उसको पसंद है? रमेश का ही. तो यहाँ पर भी हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हिज. नेक्स्ट, हिज फैमिली. ठीक है, सो वी हैव यूज्ड. नाउ यू कैन रीड दिस पैराग्राफ. रमेश वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. ही इज़ अ सेल्स मैनेजर. His boss likes his hard work. His family lives in Gurugram. So we have used pronouns in place of a noun. Next is types of pronoun. Pronouns are of different types. You can see here. First is personal pronoun, then possessive pronoun, next relative pronoun, reflexive pronouns, intensive pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns and distributive pronouns. ठीक है, one by one we will do all the type of pronoun. First of all we will start with personal pronoun. Personal, as it is clear from the name, it is related to person. यानी कि किसी प्रॉपर नेम की जगह हम जो नाउन यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन.
ठीक है। जब हम बात करते हैं तो हम 3 पर्सन्स की बात करते हैं। कौन कौन से 3 पर्सन्स हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी कि जब हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सपोज 2 पर्सन, नंबर 1 एंड 2, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन हु इज़ द स्पीकर इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड नंबर 2 हु इज़ लिसनिंग इज़ द सेकेंड पर्सन, ठीक है। जो पर्सन बोल रहा है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है और जो पर्सन सुन रहा है वो हमारा सेकेंड पर्सन है। और जब ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हु इज़ स्पीकिंग या राइटिंग, इफ़ आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एंड सेकेंड पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू मी, ठीक है। If Ram and Shyam are talking, Ram is talking and Shyam is listening, so Ram is the first person and Shyam will be the second person. And if they are talking about Sita, तो Sita will become the third person, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं खुद के लिए क्या यूज़ करूँगी? आई, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन मैं हूँ तो मैं खुद के लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकती हूँ? आई, मी, माय, ठीक है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करूँगी? यू, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। अब मैंने किसी और के बारे में बात की, सपोज़ मैंने सीता के बारे में बात की, तो सीता विल बी द थर्ड पर्सन और सीता के लिए मैं कौन से प्रोनाउन यूज़ करूँगी? शी, हर, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन अबाउट whom we are talking about. So third person is the person about whom we are talking about. So personal pronoun में 3 persons हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकंड पर्सन आप और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमारे इसमें जो प्रोनाउंस हम यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने आपको बता दिया, पर फर्स्ट पर्सन भी तो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यू मस्ट हैव डन। सो वो जो फर्स्ट पर्सन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि एक पर्सन भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार हम ग्रुप में बात करते हैं तो इट कैन बी प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर। अब जब हमारे सेंटेंसेस होते हैं, वी हैव अ कंप्लीट सेंटेंस, फर्स्ट इज़ आवर सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इज़ आवर प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें होती हैं। सो प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। कई बार सब्जेक्ट और कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम उसको प्रयोग करते हैं। सो फर्स्ट पर्सन जो है, अगर वो सिंगुलर है, अगर मैं अकेली बात कर रही हूँ, इट विल बी आई इन सब्जेक्टिव केस। बट अगर मैं अपने बारे में ऑब्जेक्टिव केस में बात कर रही हूँ तो इट विल बी मी। आई डू दिस वर्क, ठीक है। आई डू दिस, ठीक है। इन दिस सेंटेंस आई इज़ द subject in the sentence, so this pronoun is playing the role of subjective case. But if I say this is done by me, so यहाँ पर I जो है that changes into objective case or it will become me. In passive form we use objective case of pronouns. Next, plural. कई बार मैं बोलती हूँ मैं ये काम करती हूँ, कई बार हम क्या बोल देते हैं? हम ये काम करते हैं। हम मीन्स
if I talking on the behalf of a group, so I will use we. और we का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? us. ठीक है, we do this, this is done by us. ठीक है, this is done by us, और we do this. Next is, I said second person. सेकेंड पर्सन, इफ सेकेंड पर्सन इज सिंगुलर, अगर अकेला है सेकेंड पर्सन, तो वी विल यूज यू एज सब्जेक्टिव केस एंड यू एज ऑब्जेक्टिव केस. इन दिस केस, इन सेकेंड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ, इन सभी केसेस में हम यू यूज़ करते हैं एंड यू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है. यू के साथ कभी इज़ नहीं लगता. यू के साथ क्या लगता है? ऑलवेज आर. वेदर यू आर सिंगल पर्सन और यू आर अ ग्रुप. ठीक है, सो सेकेंड पर्सन सिंगुलर विल बी यू एंड subjective case will be you, and objective case also it will be you. In plural form it will be always you, and objective case always you. Now third person we are talking about. अब टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर सकते हैं? हम किसी बॉय के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी गर्ल के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं. सो पर्सनल प्रोनाउन का ये जो थर्ड पर्सन है दैट विल बी सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस यूज होंगे? ही, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय. ठीक है, she if we are talking about a girl, it if we are talking about anything, और if we ठीक है, ये सिंगुलर के हो गए. ठीक है, he सिंगल बॉय या मेल पर्सन, she सिंगल गर्ल और अ फीमेल पर्सन, it फॉर एनीथिंग. अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? he इज ही का ऑब्जेक्टिव केस him, she का ऑब्जेक्टिव केस her, and it का objective case will be it. Next is plural of third person will be they. They are doing this. They helped me. So they is the subjective case and them is the objective case. So this is the personal pronoun. इसमें हम कौन कौन से pronouns use कर रहे हैं. ठीक है, in our next video we will do possessive pronouns and we will discuss about more pronouns that are used in possessive case. So thank you, have a nice day.